माता दी। हम लोग निकल गए थे आज छिंदवाड़ा के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। एक्चुअली मेरे पापा जी के घर में आज जवारे का प्रोग्राम था। जैसे कि जवारे का प्रोग्राम आपको पता होगा, जनरली सब लोग नवमी के पहले, सॉरी, नव दुर्गा के पहले दिन से ही रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा 3-4 दिन डिले ही रखते हैं ताकि सब लोग आप आ जाएं। जिनका फास्ट वगैरह रहता है वो घर पे अपना फास्ट वगैरह खोल कर और फिर जवारे के कार्यक्रम में शामिल हो। बिकॉज़ क्या होता है कि वो उनके परिवार, मतलब हमारे परिवार में काफ़ी कुछ सारा चीज़ें रहती है जवारे को लेके। तो पापा का कहना था कि हम तीसरे दिन से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज माता रानी का तीसरा दिन है। तो हम लोग सुबह-सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के फ्रेश होके एकदम ऑफ़िस चले गए थे रॉनी। रॉनी ऑफ़िस से आने के बाद मैं तो रेडी ही थी एकदम, और बस निकलना था। जैसे ही रॉनी आया और हम लोग निकल गए। अब हम लोग निकल गए तो जैसे ही हमने ना महाराष्ट्र से बाहर मतलब एंटर किया ना, एमपी में एंटर किया, वहाँ पे तो पहले हमको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हमारा चालान काट दिया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इट्स माय, मतलब ये मेरा ही मिस्टेक है, बट तो भी यार, मतलब वैसी जगह पे गाड़ी इतना कोई स्पीड में नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये देखिए बहुत सारी गाय वगैरह उस रोड पे चल रही थी। बट कोई नहीं, हमारा मूड तो वैसे ही बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन उसके बाद भी फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने अपना मूड एकदम ठीक किया। मैंने तो ज़बरदस्ती अपना मूड ठीक किया बिकॉज़ पुलिस वालों ने पैसे ले लिए थे। तो मूड पूरा ही ख़राब हो गया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर आगे जाके अपना मूड एकदम ठीक किया, और जैसे ही भाई साहब हम लोग ने एमपी में, देखिए अभी आपने कुछ देखा होगा, आपको अगर नहीं दिखा होगा ना तो आप वीडियो को मतलब थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। मतलब वहाँ से ना फट से एक बंदर कूद के आता है। मतलब अच्छा था कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, नहीं तो दिक्कत हो जाती थी। लेकिन वो फट से ऐसे कूद के और रोड क्रॉस कर लिया उसने। बट अच्छा था। जनरली एमपी और महाराष्ट्र रोड में इतना ही मतलब भीड़, ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, यही ऐसे ही रहता है। मतलब गाड़ियाँ अभी जैसे चल रही है, दिख रही है आपको, वैसे ही रहती है। लेकिन भाई साहब अभी वहाँ का मौसम इतना हसीन, इतना सुहाना, इतना मतलब ज़बरदस्त हो रखा था। और चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे सिल्लेवानी घाट। सिल्लेवानी घाट में बंजारी माता जी का मंदिर है, बहुत प्यारा सा। तो वहाँ पे इतनी सारी स्टॉल्स लगी, इतनी सारी दुकानें लगी, और ये माता रानी का मंदिर है। हम लोग रुक नहीं पाए बिकॉज़ हमें जल्दी निकलना था, और वहाँ पे भीड़ भी थोड़ी थी। और सबसे मेन बात ये कि वहाँ का ना ट्रैफिक इशू हो जाता है, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने में थोड़ा दिक्कत होता है। वहाँ पे मोड़ वगैरह ऐसे वैसे थोड़ा रोड बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद से, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और एमपी में जनरली भाई साहब 22, 23, 25 से हम लोग जल्दी घर पहुँच, मुझे मतलब मम्मी पापा ने सारी तैयारियां कर, फिर हम लोग शाम को 7:30 समथिंग घर पहुँच गए थे। घर पहुँचा तो वहाँ पे पापा थोड़ा समय तैयारी हम लोगों को, फिर हम लोगों ने मिलके पूजा पाठ की खाना वगैरह खाया, आरती वगैरह करके खाना पहुँचते ही हम लोग को एकदम फ्रेश होकर सब लोग फिर पूजा पाठ में लग गए। फिर पापा जी ने ये सब जो भी माता रानी का दरबार सजाया, उन लोगों ने सब मिलके फिर वहाँ पे हमारी आरती वगैरह हुई। ये एक घट मेरा रखा हुआ है, एक पापा जी लोगों का रखा हुआ है, मेरी मन्नत का कलश है वो। तो हम लोग इस वजह से वहाँ गए थे। फिर हम लोग ने आरती वगैरह की, बहुत देर तक पूजा पाठ चलते रहा। उसके बाद हम लोग ने फटाफट से खाना वगैरह खाया, और हम लोग रात को ये सोच के निकल गए कि हम शांति से नागपुर पहुँच जाएंगे। बिकॉज़ रात में ट्रैफिक कम होता है, भीड़ कम होती है, और माहौल भी थोड़ा शांत रहता है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज़ रात को हम लोग 1:40 पे घर से निकले थे, 1:40 पे घर से निकले। तो थोड़ी दूर आते ही उतना खास कुछ ट्रैफिक था नहीं। जनरली रात को 1-2 बजे, सही बात है ना, उतना ट्रैफिक रहता नहीं है। लेकिन छिंदवाड़ा में क्या था कि जहाँ पे दुर्गा मूर्ति बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ पे काली बाड़ी करके, वहाँ पे पूरा लकड़ी से बनाया जाता है माता रानी का, मूर्ति से लेके उनका मंदिर, उनका सब कुछ। लेकिन हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। बस थोड़ा दूर वहाँ से थोड़ी आगे आके हम लोग एक मंदिर पड़ा, मंदिर नहीं कहेंगे, वो एरिया का नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, यातायात पुलिस थाना वहाँ पे लिखा हुआ था। वहाँ पर इतनी सुंदर प्रतिमा थी, और प्रतिमा के साथ साथ इतनी सुंदर सजावट वो लोग कर रखे थे, इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो सजावट कर रखे थे ना कि देख के मन ही मुग्ध हो गया मेरा। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि यार अब एक काम कीजिए, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक आने के बाद फिर हम लोग ने गाड़ी को यू टर्न घुमा के, मतलब यू टर्न हम लोग वापस गए, यू टर्न लेके वापस वहाँ पे गए। और वहाँ पहुँचे ना तो वो एकदम खाली था, मतलब बहुत सारे लोग 300 गाड़ियाँ वहीं हो गई माता रानी की वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, बस वही लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ना इतना मुझे प्यारा लग रहा था। और रात को 1:40 जब, मतलब
समथिंग पौने 2 ही समझ लीजिए आप। उस टाइम पे जो माहौल वहाँ का था, मतलब मन को इतना सुकून, इतना सुकून, इतना शांति दे रहा था ना कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, इतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत सालों बाद मैंने ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मेरी लाइफ में फील किया। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे जब हम लोग वहाँ से, मतलब घर से करीब 1:40 कुछ पे निकले थे शायद से। पर पापा का कहना था कि बेटा आप रुक ही जाओ, ये वो। मैंने कहा नहीं पापा, रुकेंगे तो फिर ऐसा हो जाता है हमारा कि हम लोग ना मॉर्निंग में फिर निकलो ना तो फिर वही 12-1 बज जाता है, बिकॉज घर पे फिर पापा चाय नाश्ता, फिर पापा बोलेंगे खाना खा लो, फिर ये कर लो वो कर लो, तो उस चक्कर में हम लोग बहुत लेट हो जाते। और घर पे जैकी और जादू अकेले थे, तो उनको अकेले रात में छोड़ना ना, मुझे पता नहीं क्यों, पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं जैकी को रात में घर पे अकेले छोड़ूं। लेकिन क्या कर सकते थे। बट फिर उसके बाद पापा से परमिशन लेके हम लोग निकल गए। और ये हमारे छिंदवाड़ा का ये है वीडियो जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। ये बहुत ही प्यारी राम जी की, सीता जी की, वहाँ पे दुर्गा जी और नीचे में गणपति बप्पा बैठे हुए थे। और सजावट तो भाई साहब इतनी खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए तो हम लोग स्लो ही निकले, पर वहाँ तक तो हमें कोई ट्रैफिक, कोई भीड़, कुछ भी नहीं मिला था। ये जो आपने पहले देखा वो बात का वीडियो था, वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। लेकिन फिर हम लोग निकलने के बाद बहुत आराम से हम लोग बातें करते हुए हम पहुँचे भैया बंजारी माता। और ये रात का लुक है, सुबह का लुक आप देख चुके हैं, सुबह में कितना ये था। अभी आप देखिए रात को 2:40 या 45 मिनट के समथिंग हो रहा है, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं। और इस टाइम आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, लाइनें लगी हुई है, जबकि मंदिर के कपाट्स बंद है इस वक्त। वहाँ पे मंदिर के कपाट्स खुले हुए नहीं हैं, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पे। शायद कैमरे में मैंने उतना कैप्चर नहीं किया या उतना शूट नहीं किया है प्रॉपरली, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ियों की इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी पीछे में, इधर साइड में, क्योंकि वो रोड ना ऐसा मतलब राउंड राउंड है ना, तो वहाँ पे थोड़ा गाड़ियों को खड़ी करने में बहुत दिक्कत जाती है। और उसके बाद हम लोग निकले ना, तो यहाँ से जो ट्रैफिक शुरू हुआ है ना, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बिकॉज इतना ट्रैफिक कभी होता ही नहीं है। और रात को 12 बजे के बाद पूरा रोड खाली होता है, सिर्फ ट्रक्स चलते होते हैं, और ट्रक्स भी ऐसे 1-2 4 ही चलते हैं, बहुत सारे नहीं चलते। अब आप यहाँ से ना गाड़ियों की गिनती भी लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ जा रही। भाई साहब सन 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 सन, हम तो इतना इरिटेट हो गए थे, बिकॉज सारे जो मतलब बाइक्स की हेडलाइट्स जो आंखों को पड़ती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, रोनी को भी गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या ही हम कर सकते थे। और आप देखिए, आप मानेंगे नहीं, देखिए कितनी ट्रैफिक है। मतलब सिर्फ हमारे साइड में, मतलब हम लेफ्ट साइड से चल रहे थे, तो हमारी रोड में, हमारे साइड में सिर्फ हमारी ही सिंगल गाड़ी चल रही थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देखिएगा, हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी और ना ही पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, सिर्फ सामने से ही गाड़ियाँ आ रही थी और आ ही जा रही थी, रुक नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक टाइम पे, पर फिर हम लोग एंजॉय करते हुए आए, बिकॉज हम लोग वहाँ से निकले ना, तो नागपुर पहुँचते तक, इवन घर पहुँचते तक हमको ट्रैफिक, गाड़ियाँ बस मिलती ही रही, पूरी जगह से गाड़ियाँ ही चल रही थी भाई साहब। मतलब अब मैं आपसे क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ, इतनी ज़बरदस्त, मतलब बाप रे बाप, मज़ा ही आता था। कल का दिन तो बहुत ही अच्छा था, और मतलब आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ये मैंने वीडियो शूट तो मैंने कल ही कर लिया था, बस मैं इसको एडिट आज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कल रात को मैं पहुँची सुबह 4 बजे, 4:30, फिर मतलब 4 बजे हम लोग घर पहुँचे, फिर हाथ मुँह धोआ, फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए। तो उसके बाद हमको सोते 4 मतलब नहीं सॉरी 4:30 पौने 5 बज गया था। और कब नींद लगी कब नहीं पता ही नहीं चला, और सुबह सब बिल्कुल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो आप मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं यार, कृपया करके फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय माता दी। ऐसा लग रहा है कि ईद है ना, ईद में रहता ना पूरा रात उधर, है ना, ताजबाग से। लोगों को नींद भी ना आने रही है, हमारी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं।
चाय नाश्ते की दुकान में रुक के लोग देखो, बाप रे बाप। ठंडी का मजा आ गया भाई, पूरा ठंडा एकदम आ गया। वही तो, अभी नहीं है गाड़ी है ना, नहीं है तो बोलो ही मत बोलना। क्यों रजनी? नहीं है तो बोलो ही मत बोलना तुम। बहुत पीछे है। ये लोग बहुत पीछे। अब थोड़ा शांत हुआ माहौल। और ये हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर। ये हमारे कॉलोनी का मेन गेट है, एंट्रेंस है, जो इतना प्यारा सजा हुआ है। धन्यवाद, गुड नाइट।